स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था मानव में पाचन तंत्र। और मानव में पाचन तंत्र में भी जो अपन बक्कल कैविटी मुख गुहा अर्थात हारनाल के जो भाग थे उनकी बात कर रहे थे। तो अपना पहला टॉपिक जो था वो था मुख गुहा। मुख गुहा में अपन ने पहले तालु के बारे में पढ़ा। तालु जो होते हैं कितने भाग, दो भाग होते हैं, एक कोमल तालु होता है, एक कठोर तालु। जिसको कोमल तालु जो होता है वो बोन का सपोर्ट लिए हुए होता है। और कोमल तालु के पास में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं, जो क्या काम करते हैं, ग्रिपिंग करने का काम करते हैं, पकड़ने का काम करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, रग्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो अपना चल रहा था वो चल रहा था टीथ, दांत के बारे में। तो दांत के अपने जो प्रकार जो थे अलग अलग बेसिस के आधार पर, जैसे अपन ने सबसे पहले दांत की शेप और साइज के आधार पर देखा। शेप और साइज के आधार पर दांत जो होते हैं दो प्रकार के, एक होमो और एक हेटेरोडोंट। होमोडोंट और एक हेटेरोडोंट। होमोडोंट के अर्थात मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में शेप और साइज के आधार पर दांत कितने प्रकार के हैं, चार प्रकार के। इंसाइजर, कैनायन, प्रीमोलर और मोलर। तो ये दो टॉपिक अपने हो गए थे। एक अपन ने साइज के आधार पर पढ़ा था और दूसरा जो था वो था किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर। अर्थात एक जो है जैसे मान लो जो एक बार उत्पन्न हो गया, उत्पन्न होने के बाद में जैसे मोनोफायोडोंट, मोनो का मतलब एक, अर्थात जो एक बार ही दांत आते हैं दोबारा नहीं आते हैं टूटने के बाद में। उसके बाद में डाईफायोडोंट मतलब जिंदगी में दांत कितने बार आएंगे, दो बार आते हैं। जो मनुष्य का उदाहरण है जिसमें एक जैसे परमानेंट टीथ आएंगे और एक आता है, कौन से टीथ होते हैं, एक मिल्क टीथ होते हैं। तो यहाँ पर अपन और थोड़ी सी बात करते हैं इसी के बारे में। जो मनुष्य जो होता है, मनुष्य में किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के दांत। जो मनुष्य जो होता है कौन से प्रकार का प्राणी होता है, डाईफायोडोंट। और डाईफायोडोंट का मतलब होता है दांत जीवन में दो बार आते हैं। कितने बार आते हैं, दो बार। तो इसमें एग्जाम्पल क्या था, मनुष्य। और मनुष्य में दांत जिंदगी में कितनी बार आते हैं, दो बार आते हैं। दो बार का मतलब जो पहली बार जो दांत आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दूध के दांत, मिल्क टीथ। क्या कहते हैं उनको, दूध के दांत। और दूसरी बार जो दांत आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्थायी दांत, स्थायी दांत, परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ। अगर इसे इनका फॉर्मूले की बात करते हैं, यहाँ पर जो डेंटल फॉर्मूला होता है, डेंटल फॉर्मूला जो मिल्क टीथ की बात करते हैं, मिल्क टीथ का जो डेंटल फॉर्मूला जो होता है 2102। और यहाँ पर भी ये क्या होगा, 2102। और यहाँ पर जो होगा ये जो होगा 2123, इतना होगा 2123। तो इस कंडीशन में जो होते हैं ये तो क्या है, इंसाइजर, ये क्या है, कैनाइन, ये क्या है, प्रीमोलर, ये क्या है, मोलर। और यहाँ पर भी ये इंसाइजर, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर और ये मोलर। तो अगर अपन बात करें बच्चे में, बच्चे के अंदर कौन से टीथ नहीं पाए जाते, पहला क्वेश्चन तो ये, कौन से टीथ है वो प्रीमोलर जो है वो नहीं पाए जाते हैं। बच्चे में टोटल कितने दांत होंगे बताओ, देखो आधे जबड़े में दो और एक तीन और दो पाँच। तो एक जबड़े में कितने हो गए, 10 हो गए, नहीं हो गए, इंटू कितना 5 हो गया, नहीं हो गया, वो सॉरी 2। और यहाँ पर दो करते हैं, ये कितने हैं, 2 और 1 3 और 2 5। बताओ 5/5, तो ये क्या हो जाएंगे, एक जबड़े में 10/10, ऊपरले जबड़े में 10, निचले जबड़े में 10, टोटल कितने बताओ 20। तो मिल्क टीथों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। और एक स्पेसिफिक एज पे आते आते ये टीथ क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। फिर दोबारा जो टीथ आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्थायी टीथ कहा जाता है।
यहाँ पर अगर अपन देखें डेंटल फॉर्मूले में, तो यहाँ पर जो है एक जबड़े में कितने 2 और 1 3 और 2 5 और 8 दूनी 16 हो गए क्या। एक जबड़े में कितने टीथ 16, ऊपरले में 16, निचले में टोटल कितने 32। अब इनको काट मत देना, 16 से 16 गया बराबर 1 दांत, यहाँ पर 10 से 10 गया 1, तो ये अलग चीज़ है। यहाँ पर 10 ऊपरली जबड़े में है और 10 निचले जबड़े में, टोटल कितने होंगे 20 टीथ होंगे। यहाँ पर 16 ऊपरले जबड़े में और 16 निचले जबड़े में होते हैं। क्लियर, पहली बात तो ये हुआ। अब देखो यहाँ पर अगर अपन को ये मैं जैसे कि जो केवल एक बार दांत आते हैं, जैसे अपन ने जो नाम दिया था वहाँ पर मोनोफायोडोंट, कौन से मोनोफायोडोंट, जो जिंदगी में केवल एक बार आते हैं, तो मेरे को बता सकते हैं कि मनुष्य में ऐसे दांत जो मोनोफायोडोंट होते हैं उनकी संख्या कितनी होगी। मोनोफायोडोंट की दांतों की संख्या कितनी होगी, ये देखो ये भी एक बार ही आएंगे। तो प्रीमोलर जो है एक जबड़े में कितने, आधे में 2, एक में 4 दूनी 8 दांत जो हैं, एक तो ये। तो मनुष्य में मोनोफायोडोंट DON तो मोनोफायोडोंट, तो मनुष्य के अंदर कितने होंगे, जो प्रीमोलर जो है वो होंगे एक तो, क्योंकि प्रीमोलर जो है ये एक बार ही आएंगे, यहाँ पर तो प्रीमोलर आए ही नहीं, तो यहीं आएंगे। तो बताओ आधे जबड़े में 2, एक में 4, दोनों में कितने 8 दांत, तो ये हो गए 8 टीथ। तो प्रीमोलर जो है वो क्या है, मोनोफायोडोंट है मनुष्य के अंदर। और बताओ यहाँ पर कितने कितने दांत थे, 2 के अलावा यहाँ कितने 3, तो एक दांत यहाँ आया नहीं आया, जो सबसे बाद में आता है, सबसे अंतिम आता है, और उसी को क्या कहा जाता है, विजडम टीथ अर्थात अक्कल दाढ़ जिसको कहा जाता है। तो अक्कल दाढ़ भी किसका उदाहरण आएगा, प्लस यहाँ पर। तो बताओ ये अक्कल दाढ़ कितनी आई, आधे जबड़े में एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, तो एक जबड़े में कितनी 2, और दोनों जबड़ों में कितनी हो गई 4, तो 4 ये हो गए नहीं हो गए। तो बताओ कितने दांत जो हैं, 12 दांत जो है वो कितने हो गए, मोनोफायोडोंट। ये बात समझ में आ गई क्या। जो 8 दांत होते हैं ये तो कौन से हैं, प्रीमोलर, और ये दांत कौन से हैं, मोलर। और मोलर भी इनको क्या कहा जाता है, इनको अक्कल दाढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्कल दांत या दाढ़, अक्कल दांत जो सबसे बाद में आता है। तो एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, जो केवल एक बार आते हैं, अर्थात ये एक बार ही आएंगे जीवन में, इसलिए इनको क्या कहा गया, मोनोफायोडोंट। तो क्वेश्चन बनता है मनुष्य के अंदर कितने दांत होते हैं जो मोनोफायोडोंट होते हैं। तो कितने दांत हो जाएंगे, 12 टीथ ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, मोनोफायोडोंट होते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रीमोलर कितने, 8, 4 ये और 4 ये, 2 4, 4 ये 4 8 दांत तो ये हो गए, एक और एक दांत ये हो गए। अर्थात अगर अपन बात करें यहाँ पर 1 2 दांत इधर और 2 इधर, तो टोटल कितने हो गए 12 में 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 12 टीथ ऐसे होते हैं जो जीवन में केवल और केवल मनुष्य में कितनी बार आते हैं, एक बार आते हैं। तो ये किसके आधार पर था, ये दांत अपन ने जो उत्पत्ति के आधार पर बांटे हुए थे, ये दांत जिन्हें परमानेंट मिल्क टीथ कहा जाता है, इनको इसे परमानेंट टीथ कहा जाता है। और बेसिस देखते हैं किस आधार पर दांतों को बांटा जाता है। तीसरा पॉइंट अगर अपन देखें, तीसरा पॉइंट जो है शेप ऑफ कप्स की बात करें, दांतों की शेप ऑफ CUSP कप्स के आधार पर,
कप्स जो होता है, जो ऊपर की जो शेप जो होती है, दांत के ऊपर जो होती है उसकी शेप के आधार पर दांत कितने प्रकार के होंगे। यहाँ पर दांत 4 प्रकार के होंगे। पहला ब्यूनोडोंट, क्या हो जाएगा, ब्यूनोडोंट। और ब्यूनोडोंट दांत जब होते हैं तो ब्यूनोडोंट में क्या होता है कि यहाँ पर जो दांत इस तरीके से ये जो है, ये यहाँ पर ये क्या है, ब्यूनोडोंट। और इसकी जो ऊपरला टीथ जो होगी उसकी भी शेप कैसी होगी, इस तरीके से यहाँ पर बैठती हुई, ये ऊपरला टीथ हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर इनकी जो सतह जो होगी वो कैसी होगी, खुरदरी सतह होगी। कैसी सतह होगी, खुरदरी। तो इसमें एग्जाम्पल कौन आता है, मनुष्य। तो मनुष्य के अंदर जो दांत पाए जाते हैं कप्स के आधार पर वो कैसे होते हैं, ब्यूनोडोंट। कैसे होंगे, ब्यूनोडोंट। अगर अपन दूसरी बात करते हैं तो दूसरा जो है वो है सीनोडोंट। क्या है, सीनोडोंट। और सीनोडोंट जो दांत होते हैं ये पाए, जैसे कि इनकी जो सतह जो होती है पॉइंटेड होगी, अर्थात यहाँ पर इनकी सतह कैसी होगी, इस तरीके से। इनके टीथ जो होंगे वो कैसे होंगे, इस तरीके से होंगे। और ये इस तरीके से, अर्थात ये कैसे होते हैं, शार्प होंगे और पॉइंटेड होंगे। ये इनकी सतह ये कैसी है, पॉइंटेड। एग्जाम्पल जो मांस खाने वाले जंतु हैं, खाने वाले जंतु। अगर तीसरी मैं बात करूं यहाँ पर, तीसरी जो है वो है सेलेनोडोंट। सेलेनोडोंट। और सेलेनोडोंट जो टीथ होते हैं उनमें जो सतह जो होती है वो किसके समान होगी, इस तरीके से आरी जो होती है अपनी, उस आरी के समान इनकी सतह होती है। और ये क्या करते हैं, काट के खाने का काम करते हैं। तो ये जो है एग्जाम्पल जो होगा वो आएगा घास खाने वाले प्राणी, घास खाने वाले प्राणी। और अगर इसी की और चौथी बात करें, यहाँ पर चौथा जो प्रकार जो है वो कौन सा प्रकार होगा, वो होगा लोफोडोंट। कौन सा, लोफोडोंट। और लोफोडोंट जो होते हैं उनमें टीथ जो पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, जो ब्रेकर देखा है, ब्रेकर के जैसे इस तरीके से क्या पाए जाते हैं, टीथ पाए जाते हैं। और लोफोडोंट प्रकार के जो टीथ होते हैं वो होते हैं किसमें, एलिफेंट में। किसमें पाए जाते हैं, एलिफेंट जो होता है उस एलिफेंट में कौन से प्रकार के टीथ पाए जाते हैं, लोफोडोंट प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। तो अपना यहाँ पर जो मकसद है वो क्या है, अपने तो मनुष्य की बात है। तो ये मनुष्य के अंदर जो होते हैं कप्स के आधार पर दांत जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्यूनोडोंट। कैसे होंगे, ब्यूनोडोंट। तो मनुष्य से रिलेटेड अपने देखो कौन कौन सी बात हो गई। अगर मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में पहले कौन से दांत है, हेटेरोडोंट। कौन से हैं, हेटेरोडोंट। दूसरी बात करते हैं तो हेटेरोडोंट के अलावा डाईफायोडोंट, डाईफायोडोंट। उसके बाद में तीसरी जो बात हो गई वो कौन सी बात हो गई, ब्यूनोडोंट। कैसी हो गई, ब्यूनोडोंट। अगर अपन चौथा प्रकार देखते हैं, किसके आधार पर था, ये शेप ऑफ द कस्प जो है, ऊपर की जो इसकी सतह जो होती है, सरफेस जो होती है। उसके बाद में अगर अपन देखते हैं कि दांत कहाँ पाए जाते हैं, हड्डी के सांचे में धसे हुए होते हैं। और हड्डी के सांचा जो होता है, तो पहला जो होता है वो कौन सा प्रकार का दांत होगा, जो पहला टीथ जो होता है वो होता है एरियो। पहला टीथ कौन सा प्रकार का होगा, पहला टीथ जो होगा वो कौन सा होगा, एक्रोडोंट। कौन सा,
एक्रोडोंट का मतलब क्या होगा कि ये कहाँ लगे, ये मान लो बोन है और ये कहाँ लगे पाए जाएंगे, बोन की ऊपरी सरफेस पे। कहाँ पाए जाएंगे, बोन की ऊपरी सरफेस जो है उस सरफेस पे पाए जाते हैं और इसके कारण ये बार बार यहाँ से क्या हो जाएंगे, गिरते रहते हैं। ये आसानी से गिर सकते हैं, इस तरीके से पाए जाते हैं। और ये कंडीशन जो पाई जाती है वो पाई जाती है किसमें, मछली, उभयचर, है ना, इनमें पाए जाते हैं। दूसरी अगर अपन बात करते हैं वो होता है प्लूरोडोंट। कौन सा, प्लूरोडोंट, PLEU, प्लूरोडोंट। और प्लूरोडोंट का मतलब क्या होगा कि दांत कहाँ पाए जाते हैं, जो हड्डी जो होती है, ये मान लो हड्डी की गुहा होती है, ये क्या है, हड्डी की गुहा। और इस हड्डी की गुहा जो है एल्वियोलर जिसको कहा जाता है, इस एल्वियोलर में दांत जो होते हैं वो पूरी तरीके से क्या होंगे, फिक्स नहीं होकर इस तरीके से कुछ मात्रा में ही इससे किसमें, गुहा में दसे रहते हैं। किसमें दसे रहते हैं, गुहा जो होती है उस गुहा में हल्के से दसे हुए पाए जाते हैं। तो ये कंडीशन जो होती है, ये कंडीशन पाई जाती है रेप्टाइल्स जो होते हैं, किसमें, रेप्टाइल्स। तो क्रोकोडाइल जो है, उस क्रोकोडाइल को छोड़कर जितने भी रेप्टाइल्स जो होते हैं उनमें सब में कौन से प्रकार के दांत पाए जाते हैं, प्लूरोडोंट प्रकार के दांत पाए जाते हैं। और तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है थीकोडोंट। थीकोडोंट, थीकोडोंट का मतलब क्या होगा कि जो हड्डी की गुहा जो होती है, ये गुहा जो होगी या तो ऊपरले जबड़े की हो सकती है, निचले जबड़े की हो सकती है। तो उस गुहा में दांत जो होते हैं, दांत जो होंगे उस गुहा में इस तरीके से दसे हुए पाए जाते हैं। और ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, थीकोडोंट कहा जाता है। और थीकोडोंट जो है वो किसका एग्जाम्पल होगा, मनुष्य का। तो मनुष्य की बात जो है, अगर मनुष्य में किसके आधार पर, जो हड्डी जो होती है उस हड्डी से अटैचमेंट जो होता है, उस अटैचमेंट के आधार पर दांत कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक्रोडोंट, जो हड्डी की ऊपरी सरफेस जो होती है उस पर क्या होते हैं, दांत जुड़े रहते हैं जो आसानी से गिर जाते हैं। प्लूरोडोंट जो गुहा में हल्के से जुड़े रहते हैं, अर्थात पूर्णतः जुड़े नहीं होते, हल्के से जुड़े रहते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है थीकोडोंट। और मनुष्य में जो दांत पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, थीकोडोंट। तो बताओ, मनुष्य में दांतों की अगर अपन बात करते हैं तो ये 4 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। हेटेरोडोंट किसके आधार पर है, हेटेरोडोंट शेप और साइज के आधार पर। डाइफायोडोंट जो है वो किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। ब्यूनोडोंट जो है वो किसके आधार पर है, ब्यूनोडोंट जो कस्प जो है उसकी सरफेस के आधार पर। और थीकोडोंट जो है वो अटैचमेंट ऑफ द बोन जो है, अर्थात हड्डी से जुड़ने के आधार पर दांत किस प्रकार का होता है, मनुष्य में थीकोडोंट प्रकार का दांत होता है। तो ये दांतों के क्या है, प्रकार। तो इस आधार पर अपन ने 4 प्रकार से अपन ने पढ़े दांतों के। तो नेक्स्ट क्लास जो है अपनी, उस क्लास में अपन पढ़ते हैं दांत की संरचना। क्या पढ़ेंगे, दांत की संरचना।